दोस्तों, चांदी के बाजार में भूचाल आ गया है। दिवाली की चमक दमक के बीच सफेद धातु के दामों ने आसमान छू लिया था, लेकिन अब वो बुलबुला फूट चुका है। पिछले 7 दिनों में चांदी के भाव में जबरदस्त गिरावट आई है, जिससे प्रति किलोग्राम की कीमत 20,000 रुपए तक लुढ़क गई है। जहां 19 अक्टूबर को दिल्ली में चांदी 1,70,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची थी, वहीं आज 26 अक्टूबर को ये 1,55,000 के आसपास सेटल हो गई है। दोस्तों, ये गिरावट न सिर्फ भारतीय बाजार को हिला रही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चांदी के ट्रेड्स में हड़कंप मचा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक MCX पर सिल्वर फ्यूचर्स में 12% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है, जो 2021 के बाद की सबसे तेज गिरावट है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सिल्वर बबल क्यों फूटा? तो आइए ताजा आंकड़ों के आधार पर समझते हैं। गिरावट का सबसे बड़ा कारण बना निवेशकों का प्रॉफिट बुकिंग का दौर। 2025 में चांदी के दामों ने 53% जबरदस्त रैली दिखाई, जो गोल्ड से भी बेहतर रही। TOI की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर के पहले हफ्ते में सिल्वर 54 प्रति औंस तक उछला, लेकिन 21 अक्टूबर को ये 8.7% गिरकर $48 के नीचे आ गया। SPDR सिल्वर ट्रस्ट ETF में होल्डिंग्स 0.59% घटकर 1,052 टन रह गई, जो बताता है कि बड़े निवेशक अपनी कमाई लॉक करने में जुटे हैं। भारत में भी दिवाली खरीदारी के बाद रिटेल निवेशक बिकवाली पर उतर आए, जिससे MCX सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट 17% नीचे बंद हुआ। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ओवरबॉट मार्केट की कंसोलिडेशन है, लेकिन छोटे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। ग्लोबल लेवल पर लंदन बुलियन मार्केट में सप्लाई की कमी ने चांदी को ऊंचाई दी थी, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन ने गिरावट को हवा दी। ब्लूमबर्ग की 20 अक्टूबर की रिपोर्ट बताती है कि JP मॉर्गन जैसी फर्मों ने अक्टूबर के लिए डिलीवरी रोक दी थी, लेकिन US और चीन से नए शिपमेंट पहुंचने से इन्वेंट्री रिकवर हुई। परिणाम स्वरूप प्रीमियम 5 प्रति औंस से घटकर सेंटीमेंट्स तक आ गया। भारत के लिए झटका इसलिए बड़ा है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर इंपोर्टर हैं। दोस्तों, सिल्वर इंस्टीट्यूट के आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में ग्लोबल इन्वेंट्री 1.34 बिलियन औंस से घटकर 890 मिलियन रह गई है, लेकिन अब रिकवरी से प्रेशर कम हुआ। मुंबई में डीलर्स बताते हैं कि अब बिडिंग वॉर्स खत्म हो चुकी है। अमेरिकी डॉलर की ताकत ने चांदी के दाम पर करारा प्रहार किया। 21 अक्टूबर को डॉलर इंडेक्स 0.4% ऊपर चढ़ा, जिससे विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए सिल्वर महंगा हो गया। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक फेड की पॉलिसी सिग्नल से डॉलर रिकवर कर रहा है, जो प्रेशियस मेटल्स को नीचे धकेल रहा है। भारत में रुपए की वैल्यू 83.50 से 84.20 डॉलर तक गिरने से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ा है, लेकिन ग्लोबल प्राइस ड्रॉप ने इसे बैलेंस किया। HSBC के एनालिसिस में कहा गया है कि 2025 का एवरेज सिल्वर प्राइस 3,950 प्रति औंस तक रह सकता है, लेकिन डॉलर की स्ट्रेंथ से शॉर्ट टर्म में और 5% गिरावट संभव है। दोस्तों, ये फैक्टर गोल्ड सिल्वर रेशियो को 81 तक ले गया है, जो हिस्टोरिकल एवरेज से दोगुना है। मिडल ईस्ट और यूक्रेन जैसे हॉटस्पॉट में तनाव कम होने से सेफ हेवन डिमांड बढ़ गई। इंडिया टुडे की 23 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार US इंडिया ट्रेड रिलेशन में सुधार और ट्रंप के चाइना पॉलिसी स्टेटमेंट्स ने रिस्क एसेट्स की ओर शिफ्ट को बढ़ा दिया है। चांदी, जो इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट मेटल दोनों है, ने 7.1% का सिंगल डे ड्रॉप झेला। ग्लोबल फ्यूचर्स में सिल्वर 47.6% तक लुढ़का, जो फरवरी 2021 के बाद का सबसे बुरा दिन था। CAIT के आंकड़े दिखाते हैं कि दिवाली पर 60,000 करोड़ की सेल्स के बावजूद पोस्ट फेस्टिवल डिमांड में 20% कमी आई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईजिंग जियोपॉलिटिक्स टेंशन ने प्रॉफिट बुकिंग को ट्रिगर किया। भारत में फिजिकल डिमांड की घटने ने गिरावट को और गहरा किया। इकोनॉमिक्स टाइम के 19 अक्टूबर के डेटा से साफ है कि धनतेरस पर 1 लाख करोड़ की फेस्टिव स्पेंडिंग के बाद ज्वेलरी और इंडस्ट्रियल बायर्स पीछे हट गए। सिल्वर का 50% यूज इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल में होता है, लेकिन चाइना मैन्युफैक्चरिंग PMI में 1% गिरावट ने डिमांड को दबाया।
MOFSL रिपोर्ट बताती है कि 2025-26 में बैकवर्डेशन बनी रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिसाइकलिंग से 10% सप्लाई बढ़ सकती है। दोस्तों, मुंबई सराफा एसोसिएशन के अनुसार साउथ इंडिया में 2 लाख किलो से गिरकर 1,55,000 तक पहुंची कीमतों ने छोटे बिजनेसमैन को परेशान किया है। टेक्निकल एनालिसिस में RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 70 से ऊपर होने से ओवरबॉट सिग्नल मिला, जो गिरावट की चेतावनी था। किटको न्यूज के 21 अक्टूबर अपडेट में कहा गया कि लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड सॉलिड है, लेकिन शॉर्ट टर्म करेक्शन 10 से 15% तक जा सकता है। दोस्तों, सिल्वर का हिस्टोरिकल चार्ट दिखाता है कि 2013 के बाद सबसे बड़ा 6.3% ड्रॉप आया, जो प्रॉफिट लॉकिंग का नतीजा है। बैंक ऑफ अमेरिका ने 2026 के लिए $65 प्रति ऑunce का टारगेट रखा, लेकिन वार्निंग दी कि लिक्विडिटी बढ़ने से वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। भारत में MCX सिल्वर ने 2025 में 76% ग्रोथ दिखाई, लेकिन अब कंसोलिडेशन फेज में है। तो क्या चांदी का सफर खत्म? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हेल्दी करेक्शन है और 2026 तक $75 प्रति ऑunce का लक्ष्य बरकरार है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार 2025 में 206 मिलियन ऑunce का डेफिसिट बुलिशिंग फैक्टर बनेगा। नए इन्वेस्टर्स के लिए डिप बाइंग का मौका है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। रुपए की कमजोरी से लोकल रिटर्न्स मजबूत होंगे, लेकिन फेड मीटिंग्स पर नजर रखें। याद रखें, चांदी गोल्ड से 1.7 गुना तेजी चलती है। वॉलेटाइल लेकिन रिवाइडिंग। बाजार के इस तूफान में सतर्क रहें, क्योंकि अगला उछाल बस कोने में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चांदी के दाम लगातार इसी तरह से गिरेंगे, या फिर जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक हेल्दी करेक्शन है और आने वाले समय में चांदी एक बार फिर से उठेगी? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।